राजनीतिक जगत के बेहद प्रसिद्ध चेहरों में से एक पूर्व सांसद रामसेठ ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए विभिन्न भूखंड घोटालों को लेकर अब ठाकुर परिवार की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। मुंबई तपास ने इससे पहले ठाकुर परिवार के द्वारा किए गए 80 एकड़ के भूखंड घोटाले का पर्दाफाश सभी दस्तावेजी सबूतों के साथ किया था, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से ठाकुर परिवार ने जेएनपीटी पनवेल रोड के किनारे स्थित पाड़ेघर गांव के 80 एकड़ क्षेत्र के एक ट्रस्ट के भूखंड को फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया था और बाद में उसमें से 40 एकड़ जमीन को JWR नामक कंपनी को 36 करोड़ में बेच दिया था। मुंबई तपास के संपादक राजीव मिश्रा द्वारा रामसेठ ठाकुर और उनके परिवार द्वारा किए गए इस भूखंड घोटाले की जांच किए जाने और इस पूरे जमीन का कब्जा राज्य सरकार को दिए जाने की मांग कोकण आयुक्त से की गई है। कोकण आयुक्त ने अब इस शिकायत पत्र को आगे की जांच के लिए जिलाधिकारी रायगढ़ को भेज दिया है। इसी प्रकार से मुंबई तपास ने नावा खाड़ी गांव में रामसेठ ठाकुर और उनके कुछ समर्थकों द्वारा CRZ के अंतर्गत मैंग्रोव से भरे जंगल को नष्ट कर एक 12 एकड़ भूखंड को कब्जे में लेने की खबर दिखाई थी। इस खबर का भी अब बड़ा असर हुआ है। मुंबई तपास को सिडको के सूत्रों के हवाले से यह खबर हासिल हुई है कि सिडको ने रामसेठ ठाकुर और उनके समर्थकों को 15 जुलाई 2021 को एक नोटिस भेजा है, जिसमें यह हिदायत दी गई है कि मैंग्रोव्स को नष्ट कर जिस 12 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर ग्रामस्थ मंडल सिडको को इस जमीन का कब्जा सौंप दें, अन्यथा सिडको की तरफ से ग्रामस्थ मंडल के सदस्यों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। रामसेठ ठाकुर और उनके परिवार द्वारा किए गए भूखंड घोटालों को लेकर उनके राजनीतिक विरोधी अब उनके ऊपर प्रहार करने से बाज नहीं आ रहे। आप स्वयं सुनिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रशांत पाटिल इसको लेकर क्या बयान दे रहे हैं। नावा खाडी येथील सुमारे 12.5 एकर जागेवरती त्या ठिकाणी मँग्रोव्हवरती भराव करण्याचं काम आमच्या माहितीप्रमाणे रामसेठ ठाकूर यांनी केलं असं आम्हाला समजलेलं आहे। सदर जागा ही सिडकोच्या अखत्यारीत येते आणि प्लॅनिंग अथॉरिटी सिडको आहे। सदर जागेवरती मँग्रोव्ह नष्ट करणं, मँग्रोव्हची कत्तल करणं आणि 12.5 एकरच्या वरती मँग्रोव्हवरती भराव करून ते नष्ट करणं हा अतिशय गुन्ह्याचा प्रकार त्या ठिकाणी केलेला आहे। तर माझी पहिली मागणी आहे, ती जागा सिडकोची असेल किंवा महसूल खात्याची असेल, ती जागा बळकावणं, ती जागेवरती भराव करणं आणि ताब्यात घेणं जो प्रकार केलेला आहे त्याच्या संदर्भामध्ये पहिला गुन्हा शासनाने या संदर्भात दाखल करणं आवश्यक आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी मँग्रोव्हवरती किंवा त्या सिडकोच्या जागेवरती अनाधिकृत बंगले उभे केलेले आहेत। ते बंगले कोणाचे आहेत, त्या बंगल्याची चौकशी होणं आणि त्या बंगले डिमॉलिश करणं फार जरुरी आहे। सर्वसामान्य जर प्रकरणग्रस्तांनी किंवा सर्वसामान्य माणसांनी कुठं अनाधिकृत छोटंसं बांधकाम केलं तर त्या ठिकाणी असणारी नगरपालिका, महानगरपालिका, सिडको फौजफाटा घेऊन ते बांधकाम तोडायला जाते। मग या धनधडक्याला पाठीशी घालण्याचं काम सिडकोचे अधिकारी, सिडकोचे MD जे डॉक्टर संजय मुखर्जी असतील, हे त्यांना पाठीशी घालण्याचं का काम करतात? का हे सिडकोचे जावे लागतात किंवा महसूल खात्याचे असणारे कलेक्टर किंवा या ठिकाणचे असणारे पनवेलचे तहसीलदार किंवा असणारे डेप्युटी कलेक्टर हे यांना का पाठीशी घालतात? अभी तक जिस रामसेठ ठाकुर और उनके परिवार का नाम एक बेहद ही प्रसिद्ध राजनीतिक घराने के रूप में चर्चित था, अब वही परिवार एक बड़े घोटालेबाज परिवार के रूप में काफी तेजी से चर्चित होने की दिशा में आगे बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।